आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 108। अर्नव को उम्मीद नहीं थी कि वो घायल हो जाएगा, जबकि ऋतिक केवल रैंक 3 का वॉरियर था। गुस्से में उसने अपने शरीर में सोर्स एनर्जी बढ़ाई और तेजी के साथ ऋतिक पर हमला कर दिया। टोन, ऋतिक का शरीर उड़ते हुए ग्राउंड में पीछे की ओर जोर से जाकर गिरा। ऋतिक को अपने सीने में जकड़न महसूस हो रही थी और उसने अपने मुंह से खून उगल दिया। क्या उसने अर्नव को नाइफ से घायल कर दिया? स्क्रीन पर लाइव मैच देख रहे स्टूडेंट्स ने शॉक्ड होते हुए कहा। उनके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। अर्नव सिन्हा अपने चरम पर रैंक 5 का वॉरियर, लेकिन वो वास्तव में घायल हो गया था। यहाँ तक कि उसे रैंक 3 के एक वॉरियर ने नाइफ मार दिया था। तुमने ऐसा कैसे किया? अर्नव ने इस समय उदास भाव से ऋतिक की ओर देखते हुए कहा, जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसके हाथ में होते दर्द से यह साफ हो गया था कि वो काफी घायल था। शून्य एक रैंक 5 के वॉरियर को वास्तव में एक रैंक 3 के वॉरियर ने नाइफ मार दिया था। तुम्हारी फिजिकल स्किल का एक पैटर्न है, ऋतिक ने अपने डार्क एज भाले के सहारे खड़े होते हुए कहा। एक पैटर्न? ऋतिक की बातें सुनकर अर्नव के चेहरे का रंग बदल गया। वो लड़का वास्तव में ये पता लगाने में कामयाब रहा कि अर्नव ने अपनी फिजिकल स्किल का यूज किस प्रकार किया था और अगले पल वो कहाँ रुकेगा। लगता है अब मुझे तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, अर्नव ने हल्की स्माइल के साथ कहा। इस समय उसका पूरा शरीर डिप्रेस हो गया था। उसने अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली और जब उसने अपने पैरों पर फोर्स लगाया वो ऋतिक की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। सोर्स की पावर उसके शरीर और हथियार को कवर कर रही थी और उसकी स्पीड उसकी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। क्या तो स्पीड है इसकी! ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से अपने शरीर को एक तरफ झुका लिया। स्विश! एक कट के साथ ऋतिक के हाथ पर खून का धब्बा नजर आने लगा। ओह, तुमने आपने इसे डोज कर दिया। अर्नव थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने अपनी स्वॉर्ड से ऋतिक पर हमला करना जारी रखा। ऋतिक तुरंत पीछे की ओर लुढ़क गया और मैदान के दूसरी ओर झुक गया। जिस जगह पर ऋतिक को काटा गया था, वहां से खून बह रहा था। इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर से मिले हुए काफी समय हो गया है, अर्नव ने ऋतिक को देखते हुए कहा। इस बच्चे की ताकत जाहिर तौर पर उससे काफी कम थी, लेकिन फिर भी वो इतनी मजबूती से किस तरह लड़ पा रहा था। अर्नव ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कस ली, जिसके बाद उसने वापस से ऋतिक पर हमला कर देगा। डांग डांग डांग! जब दोनों हथियार टकराए तो एक के बाद एक आवाजें आने लगी और इस समय ऋतिक को साफ महसूस हो रहा था कि उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। उसके केवल एक हाथ में स्वॉर्ड थी, लेकिन ये काफी सरप्राइजिंग था कि उसके पास इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ थी। स्विश! अर्नव की तेज स्वॉर्ड के वार से ऋतिक के शरीर पर कई घाव हो गए और उसके कपड़े थोड़े फट गए। ऋतिक ने इस समय जोर से दहाड़ लगाई। उसके एंगर पॉइंट्स की गिनती पहले से ही बढ़ रही थी। वो एक झटका उसकी 200% पावर बाहर ला सकता था। चिल्लाते हुए ऋतिक ने अर्नव पर अपने पावर अप स्ट्राइक से हमला कर दिया। अर्नव अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को घुमाते हुए ऋतिक के वार को डॉज करने लगा। उसने सोचा कि वो ऋतिक के हमले को पहले की तरह आसानी से झेल सकता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस वार में ऋतिक की ताकत इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि उसके हाथ में मौजूद लॉन्ग स्वॉर्ड लगभग उड़ने वाली थी। पिंग! उस टकराव के असर से उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। इम्पॉसिबल! वो अचानक से इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ कैसे हासिल कर रखा है? अर्नव ने हैरानी के साथ ऋतिक की ओर देखा और कहा। ऋतिक ने भी इस समय अपने दांत पीस लिए और अर्नव की ओर देखा। ऋतिक ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस रैंक 5 वॉरियर की ताकत वास्तव में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। चलो अब इस गेम को यही खत्म करते हैं, अर्नव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन अब उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसे अंदेशा था कि अगर वो लड़ना जारी रखेगा तो इसका उस पर नेगेटिव असर पड़ सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऋतिक पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया। जब वो ऋतिक की ओर भागा तो उसके हाथ में मौजूद लॉन्ग स्वॉर्ड पर धीरे धीरे पतली बर्फ की परतें नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उस स्वॉर्ड के आसपास की हवा भी ठंडी हो गई थी। गोल्ड स्किल 3 फीट आइस! ऋतिक ने जब वो नजारा देखा तो उसके माथे पर हल्की शिकन नजर आने लगी।
फिर उसने तुरंत अपना भाला लहराया और तेजी से पलटवार कर दिया। वो नज़ारा ऐसा लग रहा था मानो स्टॉस की कोई गैलेक्सी नजर हो, जो काफी मनमोहक लग रही थी। इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे स्टूडेंट्स की सांसें उनके गले में ही अटक गई। 9th हेवन फॉल ऑफ गैलेक्सी, ऋतिक ने चिल्लाते हुए कहा और अपने भाले से एक जोरदार हमला कर दिया। बूम! लॉन्ग स्वॉर्ड और डार्क एज भाला तेजी से आपस में टकराए, जिससे एक तेज की आवाज हुई और आसपास की जमीन हिल गई। यहाँ तक कि लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रही स्क्रीन भी हिलने लगी, जिससे वो थोड़ी देर के लिए चमकती रही और कोई ये नहीं पता लगा पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। क्या इस नए लड़के की स्किल अर्नव को हरा सकती हैं? हालांकि स्टूडेंट्स केवल लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वो भयानक नज़ारा देखा तो वे दंग रह गए। हालांकि तुम्हारी स्किल काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी यह काफी नहीं है। जब स्क्रीन वापस से नॉर्मल होने लगी तो सभी ने पाया कि अर्नव अभी भी वहीं पर खड़ा था और अपने मुंह से खून साफ कर रहा था। जहां तक विपरीत दिशा में ऋतिक की बात थी, तो वो आइस के एक विशाल एरिया द्वारा जमा हुआ नजर आ रहा था। ऋतिक आइस में सील था और अभी भी उसी पलटवार की पोजीशन में था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। रैंक 5 के वॉरियर की पावरफुल पावर के साथ मिलकर गोल्ड की आइस स्किल ने काफी शॉकिंग असर डाला था। इस समय न केवल ऋतिक जमा हुआ था, बल्कि आसपास की जमीन पर आइस की एक पतली लेयर नजर आ रही थी। क्या यह एक रैंक 5 के वॉरियर की पावर है? स्क्रीन पर अर्नव की फिगर देखकर हर कोई शॉक्ड था। हाँ, मुझे लगता है कि ये नया लड़का इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शायद आज उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो ऊपर जाने का कामयाब हो गया। वो अभी अभी हमारे बॉस की बराबरी नहीं कर सकता। अवनीश के बगल में मौजूद लड़के ने स्क्रीन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह अभी खत्म हुआ है। अवनीश ने नामे अपना सिर हिलाया और लाइव ब्रॉडकास्ट में ऋतिक को गौर से ऑब्जर्व करने लगा। उसे यह आभास हो रहा था कि वो लड़का पूरी तरह से हारा नहीं था। क्या इसे मेरी जीत माना जाए? अर्नव ने रेफरी की ओर देखा और उससे सवाल किया। नहीं, अगर एक 10 सेकंड के भीतर वापस नहीं लड़ सका तो तुम जीत गए। या अगर वो ग्राउंड छोड़ देता है? ओह, तो ये बात है। अर्नव ने ऋतिक को देखा और हंसते हुए उसकी ओर जाने लगा। अगर वो ऋतिक को ग्राउंड से बाहर फेंक देता तो वो आसानी से जीत सकता था। उस विचार ने साथ वो सीधे ऋतिक के पास पहुंच गया हो आइस के ब्लॉक में जमा हुआ था। तुम एक अच्छे कम्पिटिटर हो, लेकिन अफसोस की बात कि तुम केवल इसी लेवल तक ही पहुंच सकते हो। अर्नव ने हल्की स्माइल के साथ कहा। जब वो ऋतिक के पास आया तो उसने अपनी किक से ऋतिक को मात मारकर नीचे गिरा दिया। कर 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 तभी अचानक से उन महत्वपूर्ण पलों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज टूट रही थी। ऋतिक पूरी तरह से आइस से घिरा हुआ था जब अचानक से आइस पर कई क्रैक नजर आने लगे। उसी समय एक तेज आवाज के साथ अचानक से ब्लास्ट हो गया। क्या हुआ? अर्नव के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने ऋतिक की ओर नजरें की जो आइस तोड़कर बाहर आ गया था, एक काले भाले के साथ जो तेजी से उसकी ओर आ रहा था। डांग! अर्नव की रिएक्शन की स्पीड काफी फास्ट थी। उसके तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उस हमले को रोकने चाहा, लेकिन ऋतिक का हमला बेहद चीज था और उससे जो पावर निकली वो काफी चौंकाने वाली थी। अर्नव ने हाथ की स्वॉर्ड अगले ही पल नीचे जमीन पर गिर गई। स्विश स्विश स्विश! डार्क एज भाला जोरदार था और वो लगातार उसके शरीर को निशाना बनाता रहा। हालांकि अर्नव उस हमले से बच गया रहा, लेकिन गलती से उसे कई बार कट लग गए और उसके सफेद कपड़े खून से सन गए। तेज दर्द में करहाते हुए अर्नव का चेहरा भयानक लग रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर शौकंग भाव मौजूद थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रैंक 3 का वॉरियर इतनी जल्दी किस तरह उसके हमले से मुक्त हो सकता था। जब वो ये सोच रहा था, उसका शरीर पहले ही दूसरी तरफ जा चुका था और उसने सीधे अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठा ली। एज ऑफ फीनिक्स! इस समय बड़ी मात्रा में आग की लपटें उठी, जो जलते हुए फीनिक्स में बदल गईं और अर्नव की ओर उड़ने लगी और उसे चारों ओर से घेर लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अर्नव इस समय दहाड़ा, फिर चकमा देकर उस हमले से बच गया। हालांकि ऋतिक की पावर किसी तरह काफी बढ़ गई थी,
लेकिन उसके जैसे 5 रैंक के वॉरियर के लिए इन ज्वलंत फीनिक्स से बचना कोई समस्या नहीं थी। बूम बूम, जैसे ही जलते हुए फीनिक्स उसकी ओर बढ़े वो पीछे हटता रहा और उनके हमले से बचता रहा। बचते हुए उसने ऋतिक को अपनी ओर भागते हुए देखा। डार्क एज भाले की नोक उसके शरीर को छेदने वाली थी। इस समय उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने दोनों तरफ से जलते हुए फीनिक्स को आते हुए देखा और विपरीत दिशा से ऋतिक को हमला करते हुए पाया। अगले ही पल उसका शरीर सहज रूप से पीछे की ओर खिसक गया। मैं जीत गया। ऋतिक जो अपना हमला चार्ज कर रहा था, अचानक से रुक गया। फिर उसने अर्नव की ओर देखा और जोर से कहा, तुम जीत गए। अर्नव ने हंसते हुए कहा, वो उसके हमलों से पूरी तरह से बच गया था, तो फिर वो किस तरह हार सकता था। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे पता चला कि जब वो जॉइंट फीनिक्स और ऋतिक के हमलों से बच रहा था, तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और गलती से उसने ग्राउंड छोड़ दिया। उसने ऋतिक की ओर देखा जो उसे दया की भावना से देख रहा था। विजेता ऋतिक अलावत। ओह शिट! इस समय जिन लोगों ने बाहर ये नजारा देखा वो इतने हैरान हुए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो काफी सरप्राइजिंग है। चश्मे वाला वो लड़का इस समय पहले से ही जीवन के प्रति थोड़ा सशंकित लग रहा था। रैंक 3 का वॉरियर रैंक 5 के टॉप वॉरियर के खिलाफ, और वो वास्तव में जीत गया। हालांकि कि जीत थोड़ी अस्थायी थी, फिर भी वो जीत गया। अरे, इस लड़के ने वास्तव में ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। अवनीश के बगल में मौजूद लड़के ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली और चिढ़कर कहा, यहाँ तक कि अगर ऋतिक 21वीं मंजिल तक पहुँच भी जाता है तो भी वो नए प्लेयर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर आ जाएगा, यानी एक दिन में 1000 पॉइंट्स। ये सोचकर वो ऋतिक के लिए केवल जलन और नफरत महसूस कर रहा था। काफी इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है कि मुझे इस लड़के पर ध्यान देना होगा, अवनीश ने हंसते हुए कहा। मेरा मानना है कि वो एक अच्छा वेटस्टोन साबित होगा। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।